नमस्कार मित्रों, मैं विपिन तिवारी। हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर की क्लास चल रही है। इंग्लिश ग्रामर यह पढ़ाया जा रहा है, हम सब अध्ययन कर रहे हैं उसका। और इंग्लिश ग्रामर में टेंस ज्ञान चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव विद नेगेटिव, यानी प्रश्नवाचक के साथ साथ यदि नकारात्मक शब्द यदि वाक्य में आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। यानी इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक शब्द आए और नकारात्मक दोनों यदि साथ साथ में आते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हर एक टेंसों में 4 तरह के वाक्य पाए जाते हैं। कौन कौन? अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, खास तौर से इसमें क्या शब्द पहले रहता है, और चौथा है इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव, अर्थात प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्य। ताइए हम उसका आगे देखते हैं कि कैसे अनुवाद होगा और क्या क्या इसके नियम हैं मित्रों। जैसा कि इसका एक उदाहरण यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जैसे राम क्यों नहीं जाता है, क्या है? उदाहरण है कि राम क्यों नहीं जाता है। तो इसमें क्यों शब्द आया है और उसके बाद नहीं शब्द आया है। तो क्यों एक प्रश्नवाचक शब्द है और नहीं भी एक नकारात्मक शब्द है। तो दोनों शब्द इस वाक्य में आए हैं, इसलिए इसे कहा गया क्या? इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव। अब देखें मित्रों आगे कि इस वाक्य में लिखा हुआ है, यहाँ पे नोट 1 में हमने लिखा है कि इस वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे के साथ साथ नकारात्मक शब्द नहीं भी आता है तथा अधिकांशतः प्रश्नसूचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं। वाक्यों के बीच में आते हैं। क्या आते हैं? प्रश्नसूचक शब्द, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। जैसे वह क्यों नहीं जाता है, वह क्यों नहीं जाता है। इसमें देखिए प्रश्नसूचक शब्द क्यों आया है, क्यों बीच में आया है ना वाक्य। तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, यानी वह क्यों नहीं जाता है, लेकिन बीच में क्या आया? क्यों शब्द आया। तो ये प्रश्नवाचक शब्द है मित्रों। तो ये क्यों शब्द बीच में आया है। और एक उदाहरण नीचे दिया गया है, वह स्कूल कब नहीं जाता है, वह स्कूल कब नहीं जाता है। तो इसमें भी कब जो आया है, ये कब प्रश्नसूचक शब्द है और ये बीच में आया है। तो आइए बढ़ते हैं मित्रों। जैसे वह स्कूल कहाँ नहीं जाता है, ये भी एक उदाहरण है इसका। कहाँ नहीं जाता है, कहाँ शब्द जो है, इसका कहाँ शब्द जो कहाँ आया है, ये प्रश्नसूचक शब्द है, ये बीच में आया हुआ है। तो आइए हम सब प्रश्नवाचक के साथ साथ नकारात्मक वाक्यों की करने की शुरुआत करते हैं। उसका फार्मूला कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है? इन वाक्यों में बीच में आए हुए प्रश्नवाचक शब्द की शुरुआत करते हैं, जैसा कि निम्नवत फार्मूले में उल्लेखित है। कौन सा फार्मूला? फार्मूला इस प्रकार है मित्रों। फार्मूला हमारा कह रहा है कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लगाएं। प्रश्नवाचक शब्द यानी क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, इन शब्दों में से कोई एक शब्द यदि वाक्य के बीच में आता है तो कैसे हम अनुवाद करेंगे, उसकी चर्चा हम करते हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर डू एक वचन के साथ, यदि बहुवचन का करता है तो डू करेंगे, एक वचन करता है तो डज, बहुवचन का करता है तो डू, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे। उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गान, ये फर्स्ट फॉर्म गो होगा और वेंट दूसरा फॉर्म और गान तीसरा फॉर्म होता है। तो हर
लगभग क्रियाओं में 3 फॉर्म होते हैं, तो उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम इसमें करेंगे। उसके बाद कर्म का प्रयोग करेंगे, फिर स्थान का प्रयोग करेंगे, फिर तरीके का, फिर समय का, अन्य आदि अन्य हम प्रयोग करेंगे। जैसे एक अनुवाद हम करते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे। वह क्यों नहीं घर जाता है, वह क्यों नहीं घर जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना क्या है कि फार्मूला देखना है। फार्मूला कह रहा है कि इस प्रश्नवाचक शब्द यानी प्रश्न सूचक शब्द इसमें कौन सा है। प्रश्न सूचक शब्द बीच में है क्यों, तो सबसे पहले क्यों का ही स्पेलिंग लिखेंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई। क्यों की स्पेलिंग की इंग्लिश होगी वाई, WHY, वाई। वाई मीन्स क्यों। उसके बाद में क्या लिखेंगे, फार्मूला को देखना है। फार्मूला देखें, फार्मूला क्या कह रहा है, फिर सहायक क्रिया डू या डज। एक वचन करता चूँकि ही यानी वह एक वचन करता है, तो इसके साथ हम डज का प्रयोग करेंगे, तो डज का प्रयोग कर दिए, वाई डज हो गया। उसके बाद फार्मूला को देखें, फार्मूला कह रहा है कि कर्ता लिखें, तो कर्ता इसमें ही हुआ, ही मीन्स वह। उसके बाद फार्मूला कह रहा है नाट लगा दीजिए, नाट लगाएं। फिर उसके बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जाना यानी गो, गो हो गया फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में कहाँ जाना है, गो टू होम, घर जाना है। उसके बचा क्या, सिर्फ घर बचा, जाने का हो गया, नहीं हो गया, क्यों हो गया, वह हो गया, सिर्फ घर बचा, तो टू होम लिख देंगे। क्योंकि किसी भी स्थान के पहले हम टू का प्रयोग करते हैं जहाँ जाया जाता है, तो उसके बाद हम टू का प्रयोग करके और होम लिख देंगे। तो ये हमारा सेंटेंस पूरा हुआ क्या, वाई डज ही नॉट गो टू होम। उसके बाद फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क इस तरह से जो होता है यहाँ लगा हुआ है, तो इसका प्रयोग करेंगे। तो ये प्रश्न ट्रांसलेशन हो गया। क्या ट्रांसलेशन हुआ, वाई डज ही नॉट गो टू होम, वह क्यों नहीं घर जाता है। तो ये संपन्न हुआ। आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। और इसके अन्य उदाहरण कुछ मित्रों देते हैं जो इस प्रकार हैं। अन्य उदाहरण, दिनेश क्यों नहीं गांव जाता है। दिनेश क्यों नहीं गांव जाता है, इसका ट्रांसलेशन करें, वाई हो गया, एक वचन करता चूँकि दिनेश है, डज लगाया, फिर क्या लगाया, दिनेश का दिनेश लिखा। उसके बाद नाट का प्रयोग किया हमने, फिर जाने का गो हो गया। उसके बाद कहाँ जाता है, विलेज, टू विलेज हो गया, क्वेश्चन मार्क। तो वाई डज दिनेश नॉट गो टू विलेज, दिनेश क्यों नहीं गांव जाता है, इसका ट्रांसलेशन संपन्न हुआ। मैं तुम्हें क्यों नहीं पीटता हूँ, वाई डू आई नॉट बीट यू। आगे है, मैं प्रतिदिन किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ, मैं प्रतिदिन किताब क्यों नहीं पढ़ता हूँ, वाई डू आई नॉट रीड द बुक डेली। उसके बाद क्या है, मैं अपने ऑफिस का कार्य क्यों नहीं करता हूँ, मैं अपने ऑफिस का कार्य क्यों नहीं करता हूँ। इसका ट्रांसलेशन करना है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, वाई क्यों का वाई हुआ। उसके बाद फार्मूला क्या कहता है कि सहायक क्रिया कर्मानुसार, वो कर्तानुसार। कर्ता क्या है, आई, आई माने मैं, तो करता है बहुवचन का, चूँकि है बहुवचन के साथ डू का प्रयोग होता है, तो वाई के बाद डू लग दिया है यहाँ, वाई के बाद फिर डू लगाया। उसके बाद क्या है कि इसमें फिर कर्ता लगाना है। कर्ता क्या है, आई, मैं करता है, तो यहाँ मैं की इंग्लिश हुई आई। उसके बाद नाट कहता है हमारा फार्मूला कि आगे कर्ता के बाद नाट लगा दीजिए, तो नाट लगाना है। उसके बाद में डू मीन्स करता हूँ, डू मीन्स करना, एक डू सहायक क्रिया है यहाँ पे प्रयोग हुई है, और दूसरा डू करना हो गया। क्या करना है, वर्क, द वर्क, कार्य का करना है हो गया। उसके बाद में कहाँ का, आप माई ऑफिस यानी ऑफिस का कार्य, आप माने काके की, और माई वर्क यानी अपने ऑफिस का कार्य, अपना ऑफिस, माई वर्क, माई ऑफिस यानी अपना ऑफिस। आई के अर्थ में माई का प्रयोग हो जाता है अपने के अर्थ में,
जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, आई का माई हो जाता है, यू का योर हो जाता है, दे का देयर हो जाता है, ही का हिज हो जाता है, शी का हर हो जाता है। ऐसे करके मैं एक सारणी मैंने बनाया था, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि कैसे किसके साथ क्या लगता है अपने के अर्थ में। जैसे वह अपने घर जाती है, वह अपने कपड़े साफ करती है, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं अपने कार्य करता हूँ, ऐसे करके है। तो आइए अगला ट्रांसलेशन देखते हैं मित्रों। अगला ट्रांसलेशन है, मैं समाचार क्यों नहीं पढ़ता हूँ। मैं समाचार क्यों नहीं पढ़ता हूँ। वाई डू आई नॉट रीड द न्यूज़पेपर। मैं कंप्यूटर क्यों नहीं चलाता हूँ। वाई डू आई नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर। ऑपरेट माने चलाना, तो ऑपरेट द कंप्यूटर हो गया। फार्मूले में बैठाना है मित्रों, अनुवाद कोई भी हो, हर अनुवाद का एक फार्मूला है, हमने बता दिया है। उस फार्मूलों को हम यूज़ करते चले जाएंगे तो हमें निश्चय ही कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा, और हम जल्द से जल्द हम ट्रांसलेशन करना शुरू कर देंगे। तो आइए देखते हैं। अगला अनुवाद कह रहा है, मैं क्रिकेट कब खेलता हूँ। कब का व्हेन हो गया, व्हेन मीन्स कब। उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग हमने किया कर्ता अनुसार, कर्ता चूँकि मैं बहुवचन का करता है तो डू लगा दिया, डू लगाया, कर्ता डू लगाया। डू के बाद क्या लगाया, मैं की इंग्लिश होगी आई। उसके बाद प्ले माने खेलना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसके बाद क्या लगाया, खेलना, खेलता हूँ। प्ले मीन्स खेलता हूँ, क्या, क्रिकेट, तो क्रिकेट का क्रिकेट हो गया, द क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं मित्रों। पिताजी कब कार्यालय जाते हैं। व्हेन डज द फादर गो टू ऑफिस डेली। तो पिताजी कब विद्यालय जाते हैं। व्हेन, इसका क्या हो गया, हाँ, व्हेन डज फादर, डज लगाया सहायक क्रिया, फादर गो टू ऑफिस, गो यानी जाते हैं, कहाँ जाते हैं, टू ऑफिस। कब जाते हैं, डेली जाते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ये संपन्न हुआ। व्हेन डज द फादर गो टू ऑफिस डेली। पिताजी प्रतिदिन कब कार्यालय जाते हैं। इसका ट्रांसलेशन कंप्लीट हुआ। वे बस से अपने घर जाते हैं। इसका ट्रांसलेशन है, व्हेन डू दे गो देयर होम बाई बस। तुम कहाँ प्रतिदिन घर जाते हो। वेयर डू यू गो टू होम। तुम पतंग कहाँ नहीं उड़ाते हो। वेयर यहाँ हो गया, वेयर माने मीन्स कहाँ, तो सहायक क्रिया आ गई बीच की पहले सबसे, फिर सहायक क्रिया डू, उसके बाद कर्ता यू, उसके बाद नाट, उसके बाद फ्लाई मीन्स उड़ना, उसके बाद क्या उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, द काइट। संपन्न हुआ। वेयर डू यू नॉट फ्लाई द काइट। तुम पतंग कहाँ नहीं उड़ाते हो। तुम मोटरसाइकिल कहाँ नहीं चलाते हो। वेयर डू यू नॉट ड्राइव द मोटरसाइकिल। वे अपने घर कैसे जाते हैं। हाउ डे दे गो टू देयर होम। वे अपने घर कैसे जाते हैं। हाउ डू दे गो टू देयर होम। वे खाना कैसे बनाते हैं। वे खाना कैसे बनाते हैं। हाउ डू दे मेक या कुक द फूड। राहुल क्रिकेट कैसे खेलते हैं। हाउ डज राहुल प्ले द क्रिकेट। चपरासी घंटी क्यों नहीं बजाता है। वाई डज द प्यून नॉट रिंग द बेल। दर्जी कपड़े क्यों नहीं सिलता है। वाई डज द टेलर नॉट सिव द क्लॉथेस। वे अपने घर क्यों नहीं जाते हैं। वाई डू दे नॉट गो देयर होम। मैं समझता हूँ मित्रों आप इस सेंटेंस को अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव को समझ गए होंगे और अच्छे से कर लेंगे। कुछ अपने से अनुवाद आप किया करें डेली, अपने से बना के अपने व्यावहारिक जीवन में जो भी शब्द, जो भी वर्ड क्या कहते हैं, सेंटेंस प्रयोग होते हैं, जो भी वाक्य प्रयोग में आते हैं, उन्हें आप करके कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा, ऐसा अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो लेके हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।